शादी से पहले एक अच्छी खूबसूरत लगने वाली वेल सेटल्ड जो लड़की है ना, शादी के 4-5 साल बाद अगर हम उसको मिलते हैं तो वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत कम होता है हमें स्टेबल मिले। इसके क्या रीजंस हैं? अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं ज़ैनब कहूँगी कि हमें ना सिखाया ही नहीं गया कि अपनी केयर किस तरह से सेल्फ करनी, लव नहीं सेल्फ सिखाया लव गया। नहीं सिखाया गया, सेल्फ केयर नहीं सिखाया गया। मैंने जहाँ जहाँ पर सेल्फ केयर और सेल्फ लव की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हैं, कैन यू इमेजिन, जो प्रोफेसर्स लेवल के लोग थे उन्होंने कहा कि आप हमारे स्टूडेंट्स को अभी सिखाएं, क्योंकि हम 40s 50s में भी आज तक नहीं सीख सके। True. हमारा एक साइकिल शुरू होता है जो सोसाइटी मतलब आपको गाइड कर रही है कि किस तरह साइकिल शुरू होगा, किस तरह से आपने इसको लेके चलना है, किस तरह ये एंड होता है। आपकी जो मदर्स थी उन्होंने भी यही किया, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने भी यही किया, और ये साइकिल ऐसे ही चलता है। वो कभी भी जो एक आपका बैरियर है वो कभी ब्रेक ही नहीं हुआ। तो आप कभी भी थोड़ा सा उससे जोन आउट हो के आप देख ही नहीं पाते हो कि लाइफ किसी और पर्सपेक्टिव से भी गुजारी जा सकती है, अपना ख्याल रखते हुए। लेकिन जब हम स्किन केयर वो नहीं कर रहे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स कर रहे थे, हम खाना वो नहीं खा रहे जो वो खा रहे थे, हम ट्रैवलिंग वो नहीं कर रहे, हम लाइफस्टाइल वो नहीं रख रहे, तो हम इमोशनली या अपनी लाइफ को गुजारने का तरीका वो कैसे रख सकते हैं? ज़ैनब, ये जितनी भी चीज़ें आपने नोटिस की है ना कि स्किन केयर और लाइफस्टाइल और आपकी ट्रैवलिंग, अगर ये चीज़ें नहीं भी हैं तो आप फिर भी अपने आप का ख्याल रखते हुए, सेल्फ केयर करते हुए, सेल्फ लव जो है उसको करते हुए आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो शख्स खुद से प्यार नहीं करता ना, वो किसी दूसरे से प्यार कर ही नहीं सकता। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर मैं अपने सेल्फ केयर में सबसे पहले ये देख रही हूँ कि मेरी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उसके लिए मैं जिम जा रही हूँ, मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरा जो डेली का स्ट्रेस है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अगर मेरी डेली का स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो आप देखिए जो मेंटल प्रेशर, आपकी 2-4 गलत बातें, आपका नेगेटिव फीडबैक, किसी का क्रिटिसिज्म मुझे कभी भी अपनी उस चीज़ अफेक्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद आप देखें आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते जाएंगे। आपकी डाइट अच्छी है, आपका स्लीप पैटर्न्स बिल्कुल ठीक है, आपने खुद अपने लिए हेल्दी लोग चूज किए हुए हैं, आपका इंटरेक्शन पॉजिटिव लोगों के साथ होता है। आप उस टेबल पर नहीं बैठते जहां पर हमेशा ब्रांड्स, कपड़े, फैशन की बात होती है। आप वहां पर बैठते हैं जहां पर आइडियाज डिस्कस होते हैं, जहां पर बुक्स की डिस्कशन होती है, पर्सनल ग्रोथ है। आप देखेंगे आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू होगा और आपके अंदर वो जो रेजिलियंस है वो बढ़ना शुरू। आपको पता चलेगा कि ये जो लाइफ है, हमारे कुरान पाक में ये चीज़ ज़ैनब मेंशन्ड है कि इस लाइफ को मैंने सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत और खुशहाल, इसकी तो गारंटी दी नहीं, वाज़िया तौर पर मेंशन किया गया ये टेस्ट है, ये आपका इम्तिहान गाह है। आप जब किसी एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं तो इस बात की गारंटी नहीं होती कि आपको सारे क्वेश्चंस आए। कुछ क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ बहुत आसान होते हैं, कुछ बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ को हम स्किप कर देते हैं, लेट गो करते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, इसको सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। तो लाइफ भी आपकी ऐसी ही है, बिल्कुल ये बम्पी रोड है। आपको बस ये देखना है लाइफ में ये चीजें आएंगी, मैंने इस बम्प पे मैंने खुद को कैसे स्टेबल करना है। एग्जैक्टली और वो स्टेबल जो शख्स मेंटली स्ट्रांग है ज़ैनब, आप उससे कभी भी बीट नहीं कर सकते। कभी मैंने ये देखा है, जो बंदा भी मतलब इस्लाम के करीब है, कुरान पाक और नमाज पढ़ रहा है और फिजिकली अपने लिए सिर्फ डाइट अच्छी और जिम कर रहा है ना, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स 50% कम हो जाती है। प्रॉब्लम उसकी लाइफ में भी होंगे। हमने लोगों को ये एड्रेस करना है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो 100% आएंगे, आपने उसको मैनेज कैसे करना है, आपने रिजॉल्व कैसे करना है, कामली, पोलाइटली, वाइजली।